आज एक और सनसनीखेज खबर के साथ आज आपके सामने रूबरू हुए हैं। सन 2019 में चंडीगढ़ के अंदर एक सरेआम कत्ल किया गया था कुछ गैंगस्टरों के द्वारा। ऐसे में वो गैंगस्टर तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक जो गैंगस्टर था, हमारे एक चश्मदीद गवाह हैं जो पत्रकार भी हैं, रोहित जी, उन्होंने उसे पकड़ा, लेकिन उनके सिर पे एक बंदूक तान के उनको डराकर भागने में वो भी कामयाब हो गया था। अब रोहित जी के फ़ोन पे उनकी धमकियाँ आती हैं, गैंगस्टरों के द्वारा धमकियाँ आती हैं, जगह जगह से इनको फुट बैक करने के लिए बात कही जाती है। आज वो चश्मदीद गवाह आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे कि क्या पूरा मामला था और कैसे। पहले तो रोहित जी आपका स्वागत है इस चैनल में। रोहित जी ये बताइएगा, जो जिस समय का ये मामला है, तो आज आप मीडिया के सामने आज हमारे साथ आए हैं या मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, तो मुख्य कारण आज आपका क्या रहा है, क्या आज की कार्रवाई चल रही है? देखिए, इस समय इस केस में लगातार मुझे पिछले 2 साल से धमकियां आ रही थी, जिसको लेके चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मुझे सिक्योरिटी भी प्रदान की हुई है। तो अभी कुछ समय पहले लास्ट मंथ में मुझे एक फ़ोन आया था, जिसमें वो व्यक्ति खुद को संजीव महाजन, भास्कर का जो पूर्व पत्रकार है, वो उसने बताया। और मुझे गैंगस्टर्स के साथ, जो बॉक्सर गैंग है नरवाना का, उन्होंने बोला कि उसके साथ आप जो है वो सुलह कर लीजिए। मीडिएटर का काम करने की कोशिश की उसने। तो ये अब आपने देखा कि एक पत्रकार संजीव महाजन, जो कि पहले भास्कर में काम करते थे, जेल में से इनको फ़ोन कर रहा है। बेसिकली संजीव महाजन पर भी कई संगीन धाराओं के तहत पर्चा दर्ज है, जिसमें आज वो जेल में हवालात बिता रहे हैं और जेल से ही इनको ये फ़ोन आया था। हेलो, क्या हाल है भाई? हेलो। हाँ जी भाजी, की हाल है? मैं क्या वधिया वधिया वीरे। संजीव महाजन बोल रहे हाँ जी हाँ जी भाजी। तो यार मेरे वाला काम है, कर दे भाजी ना गल कर। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रवीण बोलूँ भाई साहब। हेलो। हेलो हाँ जी वीरे। हाँ, प्रवीण बोलूँ भाई साहब। हाँ जी प्रवीण जी। ओ भाई, हाँ जी ये संजीव बोल रहा हूँ, इनके वाला काम करा दो यार प्लीज। संजीव महाजन कौन सर? हाँ ठीक है। देखो, पहली बात तो आपने अभी एक बात बोली कि वो जेल से कॉल कर रहे हैं। इसको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि वो कोर्ट से फ़ोन कर रहे थे, और कोर्ट में स्पेशली उन्होंने गैंगस्टर के जो रिलेटिव्स थे उनको बुलाया गया था, और उनको ये बात बोली गई थी कि रोहित कुमार जो है वो मेरे कहे सुनने में है। पहली बात तो ये है कि वो पत्रकार अगर संजीव महाजन ही था जिसने फ़ोन किया था, तो उसके ऊपर पहले ही बहुत ही हाई प्रोफाइल केस उसके ऊपर चल रहा है। 420 से लेकर कई संगीन धाराएं उस पर चल रही हैं। तो ऐसे किसी भी शख्स का मेरे साथ कोई लेना देना पहली बात तो है। उसने क्या सोच के गैंगस्टर्स के साथ बात करी, क्या उसका पहले से ही रिलेशन था उनके साथ, या कुछ लेन देन का बात हुआ, ये अब या तो संजीव महाजन इन्वेस्टिगेशन में बताएगा, या फिर इसके बारे में जो सच्चाई है वो 17 सेक्टर की पुलिस ही बता। रोहित जी, एक और दर्शकों को बताइएगा, ये जो धमकियां आ रही हैं, बार बार आपको आती हैं, आपने कई शिकायतें भी दर्ज की हैं कई थाने, अलग अलग थानों में, और चंडीगढ़ और मोहाली के अलग अलग जगहों पे आपने ये जो कंप्लेंटें दर्ज की हैं। तो अब ये जो संजीव महाजन वाली अभी बात बताएगी, ये जो धमकी है, ये इस पर आपने क्या कार्रवाई की? देखो, इसमें मैंने रिटर्न में कंप्लेन जो 17 सेक्टर पुलिस स्टेशन था उसको भी दी थी, और इसके अलावा ऑनलाइन SSP चंडीगढ़ को भी दी थी, जिसके अगेंस्ट इन्होंने एक FIR नंबर 184/21 जो था दर्ज किया था, जिसमें इसको अरेस्ट जो थी डाल ली गई है। लेकिन कोर्ट ने आई थिंक इनको प्रोटेक्शन वारंट नहीं दिया। इनके वॉइस सैंपल ले लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। अब देखिए अगली नेक्स्ट इनका कार्रवाई क्या रहता है। तो ये देखिएगा कि अगर पत्रकार ही इस समाज में सुरक्षित नहीं है, अगर उनको ही ऐसे जो संगीन केसों में से हटाने के लिए धमकियां दी जाती हैं, तो ऐसे में पत्रकार अपने आप में, पत्रकार भाईचारे के लिए हम किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे? सर, एक और बताइएगा कि जैसे ये पत्रकार को धमकियां आ रही है, तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पत्रकारिता आज के समय में अगर बात करें वो लगभग मरती ही जा रही है। क्योंकि हम लोग जब मीडिएटर बनने का काम करते हैं, हम बेसिकली वी आर अ मीडिएटर बिटवीन द पीपल्स एंड द डेमोक्रेसी। हमें गवर्नमेंट को उन लोगों की बात पहुंचानी होती है जो लोग अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन आज के समय में संजीव महाजन ने अगर ये फ़ोन किया था और मीडिएटर बनने की कोशिश की थी, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसको
ना कि उनका साथ देना चाहिए था, बल्कि मेरा साथ उसको देना चाहिए था। अब पता नहीं क्या स्थिति अंदर जेल में रही होगी कि उसने क्या सोच के मुझे कॉल किया। जहाँ तक ये डर की बात थी, तो पत्रकार अगर डर गया तो वो खुद के लिए अगर लड़ाई नहीं कर पा रहा तो किसी और के लिए क्या कर पाएगा। तो एक और बताइएगा कि तो ऐसे में आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, या जो न्यायालय से भी आप किस प्रकार की गुहार करना चाहिए? देखो, न्यायालय पे तो सबको ही विश्वास रहता है कि मैं तो सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये संजीव महाजन है तो ऐसे शख्स ने अगर जेल में बैठ के या कोर्ट में बैठ के मुझे टेम्पर करने का कोशिश किया है, तो ऐसा शख्स अगर जेल से बाहर आता है तो ये अपने आप में ही ज़ाहिरी बात है मेरी जान पे एक बड़ा खतरा होगा। बाकी पुलिस प्रशासन से मुझे किसी भी तरह का कुछ नहीं चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त हूँ और ना मुझे किसी भी तरह का इन गैंगस्टर्स से कोई डर है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, जिसको भी ये प्रिटेंड करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे साथ है, या कुछ भी ऐसा। अभी भी चंडीगढ़ पुलिस ने जो मुझे सिक्योरिटी प्रदान कर रखी है इस समय, तो मुझे इन लोगों का किसी भी तरह का कोई डर नहीं। तो ये थे चश्मदीद गवाह उस केस के जिसमें सरेआम गोलियां चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सरेआम सरे बाज़ार जिसको कहे कि उन्होंने अपना भय आम जनता के बीच में देने की कोशिश की थी, जो कि पत्रकार रोहित ने उसको पकड़ने की कोशिश की और एक सजग पत्रकार होने की भूमिका अदा की थी। कैमरामैन प्रयास के साथ परवेश फरन की रिपोर्ट।